जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जीवन पाथे, जिंदगी की डाइट, और ये जिंदगी की डाइट ऐसी होती है, सवेरे से शाम तक मैंने देखा है दो चीजें बंद ही नहीं होती। एक ये आपकी सोशल मीडिया, और दूसरी चीज आपका खाना बंद नहीं होता। पता नहीं सवेरे से शाम तक इंसान कितनी बार खाता है, कितनी बार सोशल मीडिया से जुड़ता है, और कितनी बार वो बोलने में टाइम लगा देता है। बहुत ज्यादा इंसान आज के समय में बोलता है, बहुत ज्यादा आज के समय में खाता है, और बहुत ज्यादा इंसान आज के समय में मीडिया से जुड़ता है, सोशल। और ये आपकी डाइट है। कौन कहता है कि आप मत खाया करो, खा लो जी भर के, लेकिन जब ये पेट संभलने में नहीं आएगा ना तो क्या करोगे? आज के समय में ना पेट संभलता, ना खोपड़ी दिमाग संभलती। ज्यादा समय नहीं लेना, थोड़ी सी डाइट देनी है और आपने लेनी है, लेकिन ध्यान से सुनना। जिनके माइंड में स्ट्रेस, वो थोड़ी सी डाइट जरूर ले लें, और जिनका पेट यानी कि लिमिट से ज़्यादा खा पी करके, वो भी डाइट जरूर ले लें, क्योंकि ये मेरी डाइट लेने से आपका मोटापा कम हो जाएगा, और जिनको चलते समय चक्कर आते हैं तो उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, है ना, और जिनके माइंड में स्ट्रेस पड़ा हुआ है उनका वो दूर हो जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं जब भी कहीं जाया करते, पुराने से कपड़े की एक पोटली बांधा करते और साथ में ले लिया करते। और मैं कहना चाहूंगा वो होती थी जीवन पाथे, ऐसी पोटली जो रास्ते में काम आती थी, लेकिन महापुरुषों की वाणी वो भी आपके रास्ते में काम आएगी। और ये रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है।
यहाँ से घर जाना है ये तो छोटा है, ये आपका रास्ता नहीं है। घर से जाने का आपका रास्ता नहीं है। आपने जन्म लिया है और मौत तक, मौत के दरवाजे तक जो जाना है, कितना लॉन्ग रास्ता है ना, बहुत बड़ा रास्ता है। पहला पॉइंट, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई आदर्श बनाए, किसी को भी आदर्श बनाए। आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो राजनीति का वो चेहरा ढूंढिए जो धर्म के अंदर जिंदगी को जीता है और फिर राजनीति करता है। आप परमात्मा के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आप विचार करिए, आप राम को आदर्श बनाएं, महावीर को आदर्श बनाएं, भगवान शिव को आदर्श बनाएं। अगर उनमें से किसी को आदर्श नहीं बनाते हैं, याद रखें, आपके स्ट्रेस को, आपके माइंड के स्ट्रेस को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। आज सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को इंसान से नहीं, पहले ये बोलते थे कि इंसान इंसान से परेशान है, आदमी आदमी से परेशान है। मैं ये कहता हूं कि आप किसी से परेशान नहीं है। आप किससे परेशान हैं? आपकी फेसबुक पे जो हजारों फ्रेंड हैं, आप उनसे परेशान हैं। वो किसने बनाए? आपने। आपने बनाए, आपने बनाए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब, आपकी जिंदगी में हजारों लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी मुंह से एक शब्द निकलता है, क्या? आ आ आ, है ना। कभी भी आप खुश नहीं होते, कभी आपकी जिंदगी में खुशी नहीं होती, हमेशा ही आपकी माइंड में स्ट्रेस। मुझे तो यह लगता है कि आपकी आईज में भी स्ट्रेस है, आपकी टंग इस जीभ में भी है, ईयर कान में भी है। जो मेरे परमात्मा ने 5 इंद्रियां बताई हैं, 5, उन सभी में स्ट्रेस पड़ा हुआ है। बताइए कौन सी इंद्री है? आपकी आंख, कान, नाक, आपकी टच, ये बॉडी, बताइए कहां पे स्ट्रेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में पूरी बॉडी में स्ट्रेस पड़ा हुआ है, खरोंच आई हुई है, स्क्रैच भी है, स्ट्रेस भी है। क्या? बॉडी पे स्क्रैच भी है और माइंड में स्ट्रेस भी है। ना बाहर की मेडिसिन दुकानों में मिलती और ना अंदर की मेडिसिन मिलती। क्या करोगे? रहो जिंदगी भर बीमार। और पंजाबी में क्या बोलते हैं? गुरुदेव असी तो बीमार है। हम क्या बोलते हैं? हम तो बीमार हैं। और पंजाबी में असी बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आता वो क्या। मैंने माछीवाड़ा में आकर के सुना, क्या सुना, एक भाई आया, हमारे जो युवा बैठे हैं, महाराज जी आज थोड़े से बीमार हैं। मैंने दोबारा से पूछा, मैंने तीसरी बार पूछा, नहीं समझ आया। मैंने कहा कि बीमार क्या होता, मैंने पहले ये तो बताओ ये होता क्या है। आपका फ्रेंड है या कोई रिलेशन में कुछ है? वो कहा जी असी बीमार है। समझे नहीं, सानू पंजाबी नहीं आती। तो मैंने कहा कि बीमार क्या, कि महाराज जी तबीयत खराब है। मैं कहा यूं ही बोल दो फिर। आपको पता ही है कि जो संत आए हैं वो पंजाबी नहीं जानते। तो मुझे एहसास ये होता है कि आज के समय में इंसान बीमार ही है। ठीक कब होता है बताओगे? कब होता है? वो होता ही नहीं। कब होता है? होता ही नहीं। क्योंकि आपकी जिंदगी में कभी भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वाह वाह वाह, नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जो कभी इंसान अच्छा काम नहीं कर सकता, जो भगवान की माला नहीं फेर सकता, धर्म के कार्य नहीं कर सकता, जो धर्म स्थान में जाकर के मत्था नहीं झुका सकता, गुरुओं के आगे झुक नहीं सकता, अरे बेले तेले अठाई नहीं कर सकते, माला जाप नहीं कर सकते, तो उनके मुंह से वाह निकल जाएगा। निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हम तो जबरदस्ती आपके मुंह से निकलवाते हैं, बोलो वाह, आज बहुत अच्छा रहा, हमने जाप किया, वाह। और आपके फेस पे जो स्माइल है ये वाह, है ना। लेकिन आपके मुंह से वाह निकलता कब है?
आपके मुंह से 24 घंटे हमेशा आ निकलता है, हमेशा आ निकलता है। अरे मैंने देखा है हमारे गुरुओं को जो ओल्ड एज में होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी कभी वो आह नहीं, वो क्या करते हैं, वाह क्या जिंदगी है। मैंने अपने दादा गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपकी तबीयत काफी खराब है। कौन कहता है मेरी तबीयत खराब है? डॉक्टर कहता है मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कहता कि मेरी तबीयत खराब है। हाँ जी, डॉक्टर कहता कि मेरी तबीयत खराब है और मैं कहता हूं कि मेरी तबीयत सही है। मैंने कहा गुरुदेव समझ नहीं आया, कुछ कृपा करेंगे? गुरुदेव ने फरमाया मिठाई अगर खाई जाएगी कब तक मुंह कड़वा हो जाएगा। अरे जो बीमारी शरीर में आती है ये नमकीन का काम करती है, और जो खुशी शरीर में आती है वो गुड़ का काम करती है। गुड़ कब तक खाना चाहते हो? मैंने जी रोज तो नहीं खा सकते। तो फिर बीमारी जो है वो नमकीन का काम करती है। अगर जिंदगी का टेस्ट बनाना चाहते हैं तो बीमारी भी चाहिए, है ना। जिंदगी का टेस्ट बनाना चाहते हैं, दुख भी चाहिए। जिंदगी का टेस्ट बनाना चाहते हैं, ये अपने अपने जो अपने लोग हैं, ये शाणे शाणे लोग, शाणे ये जितने बैठे ना, आप लोग क्या हो? आप लोग क्या हो? सारे क्या हो? शाणे। बोल दो ना एक बार मेरे कहने से, जोर की आवाज आनी चाहिए। आप सभी क्या हैं? नहीं तो फिर मैं कह दूंगा तुसी पागल हो, फिर या तो फिर जोर से बोलो तुसी क्या हो। मजा नहीं है, सानू मजा नहीं है। तुसी क्या हो? गोल्डी ਤੁਹਾਡੀ आवाज इतनी तेज निकल रही थी, अब क्या हो गया? तुसी क्या हो? शाणे। तुसी शाणे हो। अगर तुसी शाणे हो तो जिंदगी में किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी आह मत कर देना। वाह करना याद रखें, किसी की करनी है तो तारीफ करना सीखो, किसी का करना है तो साथ देना सीखो। और साथ देने वाले लोग, तारीफ करने वाले लोग, क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता, है ना। तो विचार करिए, जिंदगी में हमेशा अप्रिय शब्द सुनने को मिलेंगे। जिंदगी में अप्रिय शब्द आप भी बोलते हैं, अप्रिय प्रसंग आपकी जिंदगी में आएंगे, अप्रिय वातावरण वो भी आपकी जिंदगी में आएगा। कभी भी हमेशा प्रिय वातावरण नहीं रह सकता है, और अप्रिय आप खुद भी बन जाएंगे। कभी ऐसा समय नहीं आता जिसमें आप प्रिय हो, आपके शब्द प्रिय हो और प्रिय वातावरण हो और चारों तरफ प्रिय प्रिय हो, ऐसा नहीं होता। बताइए अब मुझे, क्या आप 24 घंटे प्रिय हो सकते हैं? आप सभी के लिए अच्छे हो सकते हैं? नहीं ना। क्या खुद अपने लिए अच्छे हो सकते हैं? नहीं ना। मेरे महावीर यही कहते हैं कि 24 घंटे में ऐसा कोई समय नहीं जिसमें आप हमेशा बुरे ही रहें, ऐसा नहीं। जिसमें आप अच्छे ही रहें, ऐसा कोई समय नहीं। और मैं याद करना चाहूँगा अपने आराध्य गुरुदेव को, मेरे आराध्य गुरुदेव प्रज्ञा मेरे श्री पंडित श्री उपेंद्र जी महाराज साहब, उन महान गुरु की जय जयकार है। और जो भी यहाँ पर ये जो भक्त लोग बैठे हैं, ये दोनों संतों की वजह से नहीं, हाँ जी, दोनों संतों की वजह से नहीं, ये मेरे आराध्य गुरुदेव की वजह से। आप लोग मना रहे हैं आचार्य भगवान श्री शिवनी महाराज साहब, उनकी जन्म जयंती, और मैंने उस भगवान के दर्शन करे हैं। आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, जिस प्रकार से रामदेव ने योगा दिया है, ऐसे मेरे आचार्य भगवान ने मेडिटेशन दिया है। हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? गोल्डी, दर्शन करने का मौका मिला है। और ये ऐसे श्रावक हैं जो संतों की सेवा करने में हमेशा आगे रहते हैं। और आज आप लोगों ने जितने भी बाहर के भाई बहन बैठे हुए हैं, हमारी सकल जैन समाज, ऐसे जैन सभा माछीवाड़ा और सन्मति युवा मंडल, भगवान महावीर युवा मंडल और सन्मति तरुणी मंडल, माताएं बहनें किस प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं, इनका मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूं। और ये हमारे जो युवा बैठे हुए हैं, ये हमारे एक साथी की तरह, भाई की तरह, फ्रेंड की तरह, हर तरह से जो हमारा संतों का साथ देते हैं। सबसे बड़ी बात है, ऐसे जैन सभा प्रधान जी और रमेश जी फौजी और दर्शन लाल जी
और हैप्पा, ये जितने भी हैं सारे सकल जैन समाज जो अपनी पलकों पे बिठा करके हम 2 संतों को रखते हैं, है ना। ये आपके छोटे छोटे संत, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें पलकों पे बिठा करके जो सम्मान दिया है, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार, आपको साधुवाद है। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा, इतना ही मेरा कहने का भाव है कि मार्केट के अंदर हजारों चीज खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन जब भी मार्केट के अंदर जाएं, ऐसी चीज जरूर खरीदें जिस चीज को आप अपने पड़ोसी को कभी कभी खिला भी सको। समझ रहे? ऐसी चीज जरूर खरीदें आप किसी गरीब को दे सको। ऐसी चीज जरूर खरीदें जो आप उस चीज, आपकी दी हुई चीज, चाहे वो खाना है, धर्म स्थान में आने जाने वाले लोगों के काम आ सके। अगर आपकी खरीदे हुई चीज में कभी भी किसी के काम नहीं आ सकता है और वो सिर्फ आपके काम की चीज है, तो मार्केट जाना फिजूल है। इतना ही। और आप सभी ने ओम सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु इसका जाप किया है, और ये जाप आप सभी करते रहें हमेशा के लिए। और आप उस परमात्मा के लोगस के पाठ में 24 तीर्थंकर जिनका अनुसरण करने का, भक्ति करने का मौका मिलता है लोगस के पाठ से, जहाँ पर उनकी स्तुति की गई है, तो उनका हमेशा स्मरण करें। और ये जाप आप अवश्य करें, जिसकी जाप की वजह से आप चाहे जितना मर्जी सैड होने की कोशिश करें, ये जाप आपको खड़ा करेगा। ओम सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। ये जाप मम किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, आप सभी के लिए है। बस इतना ही।